देश भर में अनेक ऐसे किले हैं जिन्हें हम जैसा देखते हैं बिल्कुल वैसा ही पाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी विशेषता ही इतनी डरावनी है जिसे लोग सुनकर ही यहाँ जाने की बात सपनों में भी नहीं करते। बावजूद इसके यहाँ लोग जाते हैं जिनमें से कई लोग कभी वापस ही नहीं लौट पाते। इस किले की एक रहस्यमय खासियत यह है कि यह 10 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगता है, लेकिन पास बढ़ते बढ़ते गायब हो जाता है और इस किले के पास पहुंचने के बाद जैसे कुछ समझ पाना ही मुश्किल हो जाता है कि क्या यह वही किला है जिसे हमने दूर से देखा था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के गढ़कुंडार किले की। यह किला हमारे देश के ठीक बीचों बीच मध्य प्रदेश के एक ऊंची पहाड़ी पर है। इस किले की दीवारें आज भी प्यार, लालच और विद्रोह की आंखों देखी चिल्ला चिल्ला के बता रही हैं। इस किले को कब बनाया गया था यह कोई नहीं जानता, इसीलिए यह कितना पुराना है यह बता पाना नामुमकिन है। लेकिन यह जरूर मालूम है कि इस किले को सन 1500 ईस्वी तक राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसी के साथ इसके अंत की गाथा शुरू हो गई, जिसमें कुछ डरावनी घटनाएं भी शामिल हैं। कहते हैं कि साल 1994 में यहाँ के एक बारात गुजर रही थी जिसमें करीब 100 लोग शामिल थे। वह रात में इस किले में रुके और इसके तहखाने में चले गए, जिसके बाद वह लोग कभी लौटकर नहीं निकले। उस रात उन 100 लोगों की बारात में से सिर्फ 6 लोग ही बचे थे, क्योंकि उन लोगों ने अंधेरी सुरंग में जाने से मना कर दिया था और फिर वह 6 लोग उस पूरी बारात के गायब होने के साक्षात गवाह बने, जिस घटना में उन लोगों ने अपने परिवारजनों को हमेशा के लिए खो दिया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने इस किले की सुध ली और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातन विभाग की मदद से इस किले की जमीन से जुड़े सभी दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जो आज भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो हमने बड़े ही मेहनत से बनाया है और उम्मीद है कि YouTube की इस चमकती हुई दुनिया में यह वीडियो जल्द ही गायब हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद आते हैं और आपको इनसे जानकारी और ज्ञान बढ़ता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नहीं तो शायद अब हमें ये वीडियोस बनाने बंद करने पड़ेंगे। गढ़कुंडार के रहस्यों के बारे में गांव वाले आज भी बात करने से डरते हैं, मगर इशारों में यहां जाने के लिए सभी को मना जरूर कर देते हैं। इस किले की एक खासियत यह भी है कि इसके नीचे भूल भुलैया का निर्माण किया गया है, जिसका रास्ता हमारे देश के अलग अलग शहरों में निकलता है, जिसको भी आज के समय में भारत सरकार ने बंद करवा दिया है। अंधेरा रहने के कारण यह किला दिन में भी उतना ही डरावना लगता है जितना कि रात में। इस किले पर हमला करके कब्जा करने वाले भी राजा के ही उस समय खास दोस्त थे और आखिरकार सन 1300 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने इस पर हमला करके इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसी के साथ इसका पतन भी शुरू हो गया। कहते हैं कि यह किला उस समय का भारत का सबसे मजबूत किला था, तभी तो ना जाने कितनी सदियों से कितनी लड़ाइयों को झेलने के बाद भी आज भी यह सीना चौड़ा करे खड़ा है। गढ़कुंडार का यह किला देखरेख के अभाव में दिन प्रतिदिन खंडहर में बदलता जा रहा है। खजाने को ढूंढने की लालच में यहाँ जगह जगह खुदाई तो कर दी गई है और इसी चक्कर में ना जाने कितने लोग इसके नीचे जाकर इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। इतना सब कुछ सहने के बाद भी गढ़कुंडार का यह किला इस देश में अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है। दोस्तों, अगर आप इस किले के आसपास रहते हैं या इस किले में जा चुके हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना अनुभव हमें जरूर बताइएगा। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में किला बनवाया था। यह किला कभी आबाद नहीं हो सका और उसका ख्वाब अधूरा का अधूरा रह गया। ऐसा बताया जाता है कि एक तरफ किला बस रहा था और दूसरी ओर लोग वहां से छोड़कर जा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, हम बताएंगे आपको विस्तार से इसकी दिलचस्प कहानी। बहरहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
इस किले के अंदर के हिस्से में बचे महत्वपूर्ण अवशेषों के लिए अलग अलग जानकारी उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है, ताकि यहां आने वाले सैलानियों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। आखिर क्या है इस किले के पीछे खासियत, और क्या वाकई इस किले में दूसरी दुनिया के लोग बसते हैं? चलिए जानते हैं। दिल्ली में सन 1321 ईस्वी में मुबारक शाह का शासन चलता था। यह वह समय था जब मंगोल बहुत सक्रिय हुआ करते थे और उनसे बचने के लिए पंजाब सूबे के गवर्नर गाजी मलिक ने पहाड़ी पर किला बनाकर राजधानी स्थापित करने का सुझाव मुबारक शाह को दिया। उस समय राजधानी का संचालन हौज खास सिरी फोर्ट के प्रसिद्ध सिरी किले से ही होता था। इस पर मुबारक शाह ने उनका मजाक बनाया और ऐसा करने से मना कर दिया, मगर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि मुबारक शाह की मौत के बाद यही गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बन गया और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ। इतिहासकार आसिफ खान देहलवी बताते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्थित पहाड़ी पर किला बनवाना शुरू कर दिया। किला बनवाने के लिए उसने भारी संख्या में मजदूर लगा दिए। उसी समय सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने लिए बावली बनवा रहे थे। मजदूरों के किला निर्माण में लग जाने से बावली का काम अचानक ठप हो गया और उन्होंने उन मजदूरों को रात में काम करने के लिए राजी कर लिया। मजदूर दिन में किला बनाते और रात में बावली। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान औलिया से चिढ़ता था। उसने निजामुद्दीन, जो उस समय गयासुर थे, बस्ती में मिलने वाले तेल को बंद कर दिया। रोशनी की व्यवस्था ना होने के कारण फिर से काम ठप हो गया। उस वक्त औलिया से नाराज होकर कहा था, सुल्तान, यह जो किला बनवा रहा है, इसमें या तो सिहार बसेंगे या गुजर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आधिकारिक दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाई जा रही पुस्तक आज दिल्ली के आंचल में इस बात का जिक्र है कि तेल नहीं मिलने पर औलिया ने अपने शिष्य नसीमुद्दीन महमूद को निर्देश दिया कि चिराग में तेल की जगह बनाई जा रही बावली का पानी डाल दिया जाए और महमूद उस पानी को अपनी उंगली डालकर छू ले। ऐसा ही किया गया। बताया जाता है कि 9 दिन तक उस पानी से चिराग जलते रहे और काम पूरा हो गया। दूसरी ओर किले का काम भी पूरा होने पर था और गयासुद्दीन तुगलक अपनी राजधानी को उस किले में ले ही आया। कुछ दिन ही बीते थे कि बंगाल के विद्रोह हो गया, जिसे शांत करने के लिए बंगाल कूच करना पड़ा। वहां उसे सूचना मिली कि औलिया ने बावली बनवा ली है। उसने वहां से अपने दरबारी कवि और औलिया के शिष्य अमीर खुसरो से उनको संदेश भिजवाया कि वह राजधानी को तुरंत छोड़ दें, अन्यथा दिल्ली पहुंचने पर उनका सर कलम कर दिया जाएगा। यह संदेश औलिया को उस समय मिला जब औलिया अपनी मां के पास अदचीनी गांव गए हुए थे। उनके शिष्य इस धमकी से भयभीत हो गए और विलाप करने लगे, जिस पर औलिया ने कहा कि सुल्तान दिल्ली कभी लौट ही नहीं पाएगा, उसके लिए दिल्ली काफी दूर है। एएसआई के दस्तावेजों में आज भी यह सारी बातें वर्णित हैं कि अपने किले में लौटने से वह 6 मील दूर पहले ही अचानक मर गया। बताया जाता है कि उसने किले और आसपास का पानी जहरीला हो गया था। एक तरफ लोग वहां पर बस रहे थे और दूसरी तरफ वहीं से लोग छोड़कर जा भी रहे थे। 4 साल में ही यह किला उजाड़ हो गया। गयासुद्दीन ने ना ही किले का शासन चला पाया और ना ही इसको आबाद कर सका, और सिर्फ अपने घमंड के कारण। कहते हैं कि आज भी इस किले में जो भी बसने जाता है वह कभी बस नहीं पाता। कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो उसको वहां पर बसने से रोक देती है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। कभी कहते हैं कि वहां पे पानी जहरीला हो जाता है, तो कभी कहते हैं कि रात में अपने आप छतें गिर जाती थीं। कहने वाले तो खैर कुछ भी कहें, लेकिन लोग आज तक इसका रहस्य जान नहीं पाए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।